दोस्तों पाकिस्तान का ना मोए मोए हो गया। हाँ बिल्कुल मोए मोए हो गया क्योंकि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है वो या खुशियां मनाए या गम मनाए। अब आप बोल रहे हो यार गम क्या खुशियां, तो मैं डिटेल में आपको थोड़ा बताता हूँ। हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगा और इंडिया को आना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा चलो जी ये तो बोल दिया। अब इसके बाद जी पाकिस्तानी मीडिया ये देखो मोहसिन नकवी ने ये कह दिया, मोहसिन नकवी ने वो कह दिया, इंडिया का तो आना पड़ेगा, ये वो दुनिया भर का नाटक हो गया। एकदम से एक दिन के बाद ESPN क्रिक इन्फो ने एक रिपोर्ट निकाला, एक आर्टिकल निकाला जहां पे कि ये कह रहा है कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको लेटेस्ट खबरें और अपडेट्स क्रिकेट रिलेटेड मिलती रहे। सबसे पहले तो पाकिस्तान को मुबारकबाद, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को ODI सीरीज हराया। अब मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान का गाड़ क्यों मारा हुआ, वो इतने गम में क्यों, वो इतने सदमे में क्यों। देखो वो है चैंपियंस ट्रॉफी के, ठीक है। पहले तो मैं आपको पूरा डिटेल खबर देता हूँ, ठीक है। अभी परसों दिन मोहसिन नकवी जो PCB के चेयरमैन है, उन्होंने जी एक अपने आप ही किसी ने भी उनसे पूछा नहीं था, ठीक है। पाकिस्तानियों को आदत है ना बड़बोलापन, मतलब खुद से ही खुद बयान देना है, कोई भैंचोद इज्जत नहीं है 2 रुपए का, लेकिन तब भी बड़ा बड़ा ज्ञान देना। तो जो PCB के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, ठीक है, वो आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि भैया हमें हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगा और इंडिया को आना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा चलो जी ये तो बोल दिया। अब इसके बाद जी पाकिस्तानी मीडिया ये देखो मोहसिन नकवी ने ये कह दिया, मोहसिन नकवी ने वो कह दिया, इंडिया का तो आना पड़ेगा, ये वो दुनिया भर का नाटक हो गया। एकदम से एक दिन के बाद ESPN क्रिक इन्फो ने एक रिपोर्ट निकाला, एक आर्टिकल निकाला जहां पे कि ये कह रहा है कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। यही बात जब मैं बोल रहा था पिछले 6 महीने से, तब पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, समझ में तो आ रहा था, लेकिन जो इनके मीडिया पर्सन है, जो इनके बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, जिनका काम ही सिर्फ इंडिया को गाली देना, इंडिया को बदनाम करना, वो लोग कह रहे थे अरे ये तो कल का बच्चा है, इसे क्या खबर पता है, इसे क्या झांट पता है, ये चुतिया है, वो चुतिया है, इंडिया गांडू है। अब मजा आ गया, अब समझ में आ गया कि इंडिया आएगा कि नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान। दरअसल पिछले 6-7 महीनों से ये ना कंटिन्यू हो रहा था कि पाकिस्तान से कोई ना कोई PCB से उठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होगा। ठीक है, अब हम लोग हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करते, इंडिया को आना पड़ेगा, इंडिया को हम लोग टॉप लेवल सिक्योरिटी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना करेंगे ढिमकाना करेंगे। इंडिया की तरफ से एक भी क्रेडिबल सोर्सेस से हाँ या ना का जवाब नहीं आया। जैसे होता ना कि भाई सामने वाला इतना बोल रहा है तो हाँ या ना में जवाब दे देते हैं, इंडिया ने कंसीडर ही नहीं किया। इंडिया ने बोला भौंकने दो इसको, भौंकने वाला कुत्ता है इसको भौंकने दो, क्या फर्क पड़ता है। हम लोग का स्टैंडर्ड देखो, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड देखो, कौन उठ जाएगा उसको आंसर देने के लिए। हम लोगों ने बिल्कुल चुप रहे। मेन टाइम पे जाके हम लोगों ने बोल दिया भाई लौड़ा आएंगे, हम लोग घंटे आएंगे, तुम लोग अपना बनाते रहो स्टेडियम। अच्छा मोहसिन नकवी को देखो, एक मैं रियल बात बता दूं, ठीक है, पाकिस्तान में हर एक को जिसको थोड़ा नॉलेज है, जिसको थोड़ा सेंस है क्रिकेट का, पॉलिटिक्स का, उसको पता था कि भाई इंडिया नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। लेकिन तब भी क्या मोहसिन नकवी को नहीं पता था, जो कि PCB के हेड है, और जैसे हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर है अमित शाह, वैसे ही पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर होता है और वो है खुद मोहसिन नकवी। तो क्या उसको यह बात पता नहीं था कि इंडिया आएगा कि नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए? उसको भी ये बात पता था, लेकिन वो अपने आवाम से, अपना सोसाइटी से, अपने पब्लिक से ये बात कह ही नहीं सकता था कि भाई साहब इंडिया नहीं आएगा वरना इसका गाड़ मार लेते हैं पाकिस्तानी। तो इसलिए वो भी डिले कर रहा था। पता तो उसको भी था कि इंडिया आने वाला नहीं है, पता उसको भी था, 100% उसको पता था, लेकिन वो ये बात कह नहीं रहा था। ठीक है, और अभी भी ये बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि इंडिया नहीं आएगा। अभी भी ये बंदा अपने सोसाइटी को, अपने चाहने वालों को, अपने क्रिकेट फैंस को, अपने आवाम को अंधेरे में रख रहा है। बोले नहीं वो तो देखेंगे, इंडिया को तो आना ही पड़ेगा। अरे भाई आप एक सॉलिड एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दो ना, एक सॉलिड प्रूफ दो कि हाँ इसके अकॉर्डिंग इंडिया को आना ही पड़ेगा। अगर इंडिया नहीं आए तो हम लोग रिपरकशंस एक्टिवेट कर देंगे, हम लोग क्लॉजेस को एक्टिवेट करेंगे। वो वैसा कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास कुछ वैसा लिवरेज है ही नहीं। अब मैं बता दूं कि क्यों पाकिस्तान इसमें कुछ कर नहीं सकता है।
चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का गले का वो हड्डी बन गया कि ना ही वो निगल सक रहा है ना ही वो निकाल सक रहा है। देखो एक ना क्लॉज होता है, ठीक है, हर एक आईसीसी ट्रॉफी टूर्नामेंट्स में एक एक क्लॉज होता है जहां पे उस क्लॉज में लिखा जाता है कि अगर जिस होस्ट नेशन में, फॉर एग्जांपल मेरे घर में एक शादी है, ठीक है, अब मैंने सबको इनवाइट कर दिया। अब सोचो एक मेरा दोस्त है वो मेरे घर में नहीं आना चाहता है, तो मैं उसको पूछूंगा भाई आप क्यों नहीं आना चाह रहे हो, तो वो मेरे को बोला है कि भाई मेरे घर में परमिशन नहीं दे रहे इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं, बस मैटर खत्म हो गया। वही सेम चीज यहाँ पे भी लागू होता है। अब इंडिया ने कह दिया कि भाई हम लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो पाकिस्तान पूछा कि भाई आप लोग क्यों नहीं आएंगे, तो इंडिया ने कह दिया कि भाई हमारे से गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, तो बस हो गया, बात खत्म। इंडिया एक लेटर भेजेगा पाकिस्तान को, पीसीबी को और एक आईसीसी को कि भाई हमारा गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं दे रहा है तो इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। तो क्या मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट को, पीसीबी के मैनेजमेंट को, मोहसिन नकवी को, नजम सेठी को, रमीश राजा को इवन ये बात नहीं पता थी कि इंडिया ये क्लॉज को एक्टिवेट करेगा? सबको ये बात पता थी, सबको, इवन कि इनके मीडिया रिपोर्टर्स को, इवन कि इनके यूट्यूबर्स को जो क्रिकेट के ऊपर बहुत ही ज्ञान देते हैं, एक दो को चुके जैसे वासे हबीब हो गए, सवेरा पाशाह हो गए, रिजवान हैदर हो गए, ये मतलब सेंसिबल बातें करते हैं, ठीक है, इनको छोड़ के बाकी सबको पता था, इन्हें भी पता था किसी हद तक, भाई इन्हें भी पता था कि भाई इंडिया नहीं आने वाला है, लेकिन तब भी इन लोग बोलते थे कि नहीं इंडिया आएगा, हम लोग मन के अंदर विश्वास है, भरोसा है। मैं तब से 6-7 महीने से बोल रहा हूँ कि इंडिया नहीं आएगा, ठीक है, इंडिया नहीं आएगा, लेकिन तब भी ये लोग भाई बोले थे कि नहीं नहीं आएगा आएगा आएगा। हो गया, खत्म हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी के लौड़े लग गए। अब यहां से क्या होगा? अब होगा, मैं ये बताता हूँ, देखो एक हाइब्रिड मॉडल होगा, क्योंकि देखो अगर इंडिया पुल आउट कर लेता है चैंपियंस ट्रॉफी से और अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलता ही नहीं है तो ये मेजर 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 डिजास्टर होगा। किसके लिए? सिर्फ पीसीबी के लिए नहीं, आईसीसी के लिए भी, क्योंकि आईसीसी ने भी पहले भाई कांड करके रखा हुआ है, ठीक है। जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था अपने अमेरिका में, कितने व्यूअरशिप आए थे, कितने टिकट सेल हुए थे, कितना प्रॉफिट मार्जिन हुआ था आईसीसी का? घंटा जीरो, लगभग जीरो। मतलब फाइनल में इंडिया मैच खेल रहा है, वहां पे $70 से टिकट्स मिल रही थी बारबाडोस में, वेस्ट इंडीज में। कोई मैनेजमेंट का ठीक नहीं है, कुछ नहीं, आईसीसी का पूरा कबाड़ा हो गया था, ठीक है। तो इसलिए आईसीसी के ऊपर अभी प्रेशर है कि भाई हम लोग को ये जो टूर्नामेंट आने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी को, इसको सक्सेसफुल करना पड़ेगा। अब सक्सेसफुल करने के लिए सबसे जो बड़ा मेजर पॉइंट है वो है इंडिया का पार्टिसिपेट करना। अब अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जा ही नहीं तो इंडिया पार्टिसिपेट भी कैसे करे? अब यहाँ पे दो तो नहीं लगता है, एक ही मेरे को रास्ता नजर आता है, ठीक है, वो है हाइब्रिड मॉडल। अब देखो श्रीलंका में भी नहीं होगा मेरे को लगता है, क्योंकि वो साला चूंकि बारिश से भरा होता है वो देश, पता नहीं वहां पे बारिश कब होगा नहीं होगा। तो मेरे को लगता है यूएई में, जहां तक है मेरे को लगता है चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के लिए हाइब्रिड मॉडल यूएई में होगा। इंडिया अपने सारे मैचेस यूएई में खेलेंगे। अब यहाँ पे एक और बात भी आ जाती है कि भाई अगर सोचो फाइनल में इंडिया पाकिस्तान पहुंच गए, यहाँ से पाकिस्तान भी पहुंच गया, वहां से इंडिया भी पहुंच गया, तो फिर क्या होगा? वहां पे मतलब थोड़ा सोचने का बात है। मेरे को तब भी लगता है कि वो भी हाइब्रिड मॉडल में ही किया जाएगा, ठीक है, वो भी हाइब्रिड मॉडल में हो जाएगा, उसका चिंता मत लीजिए। तो कुल मिला के बात जो है पाकिस्तान का मोय मोय है, क्योंकि भाई वो लोग ना ऑस्ट्रेलिया से जीतने का जो खुशी है वो सेलिब्रेट कर पा रहे, ना वो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान खेलने, ना उसका गम भुला पा रहे। तो टोटल मिला के यहाँ पे पाकिस्तान का गांड मार लिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह के अगर आपको वीडियोस रेगुलरली चाहिए, मैचेस के अपडेट्स चाहिए, मैचेस के रिव्यूज चाहिए, मैचेस के एनालिसिस चाहिए, क्रिकेट न्यूज चाहिए, क्रिकेट अपडेट्स चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।